हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस को लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की पोएम नंबर 2 होगी। इस पोएम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और इस पोएम को हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को समझकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल, आप कल्पना कीजिए यदि मैं आपसे पूछता हूं कि एक दिन इस संसार का अंत होना है, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि इस संसार का विनाश हो सकता है? इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, और यदि ऐसा होता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण होंगे? तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इसी आइडिया को एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि एक दिन इस संसार का एंड हो जाएगा। तो इस विषय में लोगों के अलग अलग मत हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत आग के द्वारा यानी फायर से होगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि एक दिन इस संसार का विनाश आइस यानी बर्फ के द्वारा होगा। अब यहाँ पर फायर एंड आइस को सिंबलाइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, फायर जो सिंबलाइज करती है वो ह्यूमन डिजायर्स यानी जो मनुष्य की तीव्र इच्छाएं होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ग्रीड लालच को सिंबलाइज करती है और क्रूल्टी जो निर्दयता होती है उसको सिंबलाइज करती है। ऑन द अदर हैंड, यदि हम आइस की बात करते हैं तो आइस सिंबलाइज करती है इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानव की जो रिलेशनशिप होती है, मानव के जो संबंध होते हैं उसमें जो उदासीनता होती है उसको सिंबलाइज करती है। हेट्रेड घृणा को सिंबलाइज करती है, साथ साथ कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। कोल्डनेस मीन्स रूखापन और रिजिडिटी मीन्स कठोरता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फायर एंड आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पोएम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं और सेंट्रल आइडिया के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब स्टैंजा वाइज इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में केवल और केवल 9 लाइन की पोएम होगी, ठीक है, और बहुत ही छोटी सी ये पोएम है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, जब वो इस विचार को एक्सप्रेस करते कि किस तरह से इस संसार का एंड होगा, तो फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का जो अंत है वो आग के द्वारा होगा, सम से इन आइस। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि इस संसार का विनाश बर्फ के द्वारा होगा। अब वो अपनी बात करते हैं अगली लाइन में, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 2 लाइनों में बता रहे हैं कि ऊपर की 2 लाइनों में उन्होंने बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि संसार का जो अंत है, एंड है, वो फायर से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का एंड आइस से होगा। लेकिन वो अगली 2 लाइन में अपनी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि मैं अपनी बात करूं, यानी मैं अपने नज़रिए से देखता हूं, तो मैं उन लोगों के साथ हूं जो फायर का पक्ष लेते हैं। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी उन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं जो ये मानते हैं कि इस संसार का एंड एक दिन फायर से होगा। स्टैंजा नंबर 2 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक पहले स्टैंजा में उन्होंने कहा कि यदि इस संसार का एंड होता है तो जो लोग फायर के साथ हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगली बात, अपनी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आगे की लाइन्स में जो कवि अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि यदि इस विश्व का अंत 2 बार में होना हो तो बर्फ भी उसका पूर्ण विनाश करने में समर्थ होगी। कवि के लिए बर्फ घृणा यानी आग भी जो घृणा है, और आग यानी जो आकांक्षा, जो ह्यूमन डिजायर्स का सिंबलाइज करती है,
बराबर दोनों शक्तिशाली हैं। यानी अगर संसार का विनाश 2 बार में होना हो तो कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। फायर और आइस दोनों अपने आप में सफिशिएंट हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने आइडियाज़ को इसमें एक्सप्रेस किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की वीडियो हम अलग से बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। साथ साथ यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।